हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। आइए आज एक नए टॉपिक के साथ अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। आज हमारा नया टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल बच्चों आप सभी ने पढ़े होंगे और इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए आर्टिकल बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, सेकंड होता है इंडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, इसको दी भी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं। इंडेफिनेट होता है ए और एन। ठीक है, चलिए आज सबसे पहले यूज ऑफ ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ए कहाँ प्रयोग करेंगे हम? नंबर एक, कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप सभी अल्फ़ाबेट जानते हैं, अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, जिनमें से 5 वोवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो उन्हीं कॉन्सोनेंट से पहले हम ए लगाते हैं। तो ए प्लस कॉन्सोनेंट आता है, जैसे एक कैट, सी आ गया, सी कॉन्सोनेंट है तो कैट से पहले ए। डी हमारा कॉन्सोनेंट है तो डॉग से पहले ए। जी हमारा कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए हमने जी, गोट से पहले ए का यूज किया। एफ कॉन्सोनेंट है, एक ए आएगा। पेन कॉन्सोनेंट है, ए आएगा। क्लियर? अब इसका सेकंड यूज हम देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड यूज है, देखिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। ऐसे शब्द होते हैं जहां जो शब्द हमारे वॉवेल, वॉवेल होता है हमारा यू, यू हमारा वॉवेल है, वॉवेल से शुरू होते हैं, लेकिन जब आप उनको बोलते हो, उनका प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो आवाज कॉन्सोनेंट की देते हैं। वहां पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी, तो यू वॉवेल है, एक ऐसा शब्द है जो वॉवेल से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर हम इसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन में देखें तो आ रहा है हमारा ये। जबकि वॉवेल में आते हैं स्वर, ए से एह तक, और क से व्यंजन जो होते हैं कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये हिंदी में अगर इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो यहाँ यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है, यानी कि यह जो है ये व्यंजन का शब्द है, इसीलिए इसमें लगाया हमने ए यूनिवर्सिटी। ऐसे ही हमारे और एग्जाम्पल हैं, ए यूनिट, ए यूनिफॉर्म, ए यूजफुल, अ यूनिक, अ यूनिटी। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। तीसरा यूज जहां हम ए का प्रयोग करेंगे, ऐसे शब्द जो हमारे वोवेल ओ से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अगर उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाए तो वो कॉन्सोनेंट की आवाज देते हैं, तो वहां पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए वन आइड मैन, तो यहाँ वन, ये ओ एन ई, तो वन हो गया। ओ के लिए वे आ गया, तो वे हमारा कॉन्सोनेंट का शब्द है, यानी कि व्यंजन है। वे व्यंजन होने के कारण जब हम इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो व्यंजन आ रहा है, इसीलिए वन से पहले लगाया ए। एक आंख वाला व्यक्ति, ऐसे ही इसके और एग्जाम्पल हैं। ए 1 रुपीज नोट, 1 रुपए का नोट। नेक्स्ट है ए वन ऑफ इवेंट, है ना? तो इस ये सारे जो शब्द हैं ये कॉन्सोनेंट, वॉवेल से शुरू हो रहे हैं लेकिन कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहे हैं। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, कहां पर हम ए का यूज कर सकते हैं। सिंगुलर कॉन्सोनेंट नाउन से पहले ए का प्रयोग करते हैं। देखिए जहां भी, क्योंकि ए शब्द एक से लिया गया है, इसका ए का मतलब है एक, तो सिंगुलर जो भी होंगे काउंटेबल नाउन, ठीक है ना, तो प्लूरल में इसका यूज नहीं किया जाता, सिंगुलर में इसका यूज होता है, और नाउन हमेशा वो काउंटेबल हो, जिसकी गिनती की जा सके, ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो बुक हमारा यहाँ पे क्या है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और ये काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने इससे पहले ए का प्रयोग किया है। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, आई सा अ वुमेन येस्टरडे। आई मीन्स मैंने, सा देखा, अ वुमेन, वुमेन यहाँ पर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए हमने उससे पहले ए का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करूंगी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ए का प्रयोग। आगे भी देख लेते हैं हम।
इसका 5वां पॉइंट है ए और कहाँ पर यूज किया जा सकता है। देखिए, जहां शब्द हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे वोवेल ई से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उनको बोलते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट की आवाज देते हैं। वहां से जो प्रोनाउंसिएशन निकल के आता है वो कॉन्सोनेंट वाला आता है। वहां पर भी हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बच्चों। जैसे ए यूरो, ये देखो, ए यूरोपियन, तो यहाँ क्या है, ई यू। ई वॉवेल का शब्द है, लेकिन ई यू मिल करके, मिल करके यू यानी कि व्यंजन बना रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज दे रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर भी ए का प्रयोग कर रहे हैं। ए यूरो, ए यूरोपियन। आगे थोड़ा सा और समझ लीजिए आप, ए का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। देखिए, ए का प्रयोग एक के लिए किया जाता है। एक, आई हैव अ फास्ट फ्रेंड, यानी कि मेरे पास एक मेरा फास्ट फ्रेंड है, परम मित्र है। यहाँ एक मित्र के लिए हमने ए का प्रयोग किया है इस लाइन में। दूसरा, इसका मीनिंग देखिए, हमने ए का प्रयोग कहाँ किया है। ए स्टूडेंट कैन डू दिस वर्क, यानी कि कोई भी एक विद्यार्थी इस काम को कर सकता है। क्लियर। तो यहाँ ए जो आया किसी एक विद्यार्थी के लिए आया है, कोई भी एक विद्यार्थी। नेक्स्ट यूज है ए, कैसे, ये समान, एक से के लिए आया है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर जो है बच्चों फ्रेज है, फ्रेज प्रीपोजिशन है। आप अगर मेरी और वीडियो देखेंगे उसमें मिलेगा आपको बर्ड्स ऑफ ए फेदर, ठीक है ना। फ्लॉक टुगेदर, यानी कि जो एक जैसे लोग होते हैं वो हमेशा एक साथ चलते हैं, एक समान लोग। तो यहाँ ए जो आया है वो एक समान के लिए आया है। नेक्स्ट है ए, यहाँ ए का मीनिंग पर के लिए आया है। आई फाउंड हिम अ बेड, मैंने उसको बिस्तर पर देखा। तो यहाँ ए का मतलब पर के लिए है, इसलिए मैं कह रही हूं इनको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। आई फाउंड, मैंने पाया, हिम मने उसे, अ बेड बिस्तर पर। क्लियर। नेक्स्ट ए, ये किसके लिए आया, प्रति के लिए आया। प्रति, प्रति मीन्स भी एक होता है। दिस क्लॉथ, यह कपड़ा, सेल्स बिक रहा है, एट 50 रुपीज अ मीटर, है ना। तो हम प्रति मीटर के हिसाब से 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से ये कपड़ा बिकता है। तो यहाँ ए किसके लिए आया, ए प्रति के लिए आया। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब अपना आगे का देखते हैं, यूज ऑफ एन। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला यूज पहला यूज है इसका, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जितने भी हमारे वोवेल हैं, वोवेल हमारे, वोवेल की संख्या है 5, ए ई आई ओ यू। तो 5 वोवेल है, इनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला। क्लियर। सेकंड यूज देखते हैं, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, जहां एच साइलेंट होता है वहां एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन होटल, ये होटल पढ़ा जाता है, इसलिए इस वर्ड में यहाँ पर एच साइलेंट है। एन ऑनर, तो अगर हम इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो ओ, एच साइलेंट है और ओ से पढ़ा जा रहा है ओनर। एन आर, यहाँ एच साइलेंट है, आर ओ यू आर, इसकी वॉल्यूम निकल रही है। एन ईयर, एच ई आई आर, एन ईयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। एन ओनेस्ट, एन हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल है ना कि हिस्टोरिकल। नेक्स्ट है, जहां शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन आवाज वोवेल की देते हैं, वहां पर भी एन का प्रयोग किया जाता है। इसको भी समझ लेते हैं बच्चों हम अपने एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे एम पी, तो यहाँ देखो एम, अगर हम इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हम ए एम, तो ए, ये ए जो आया ये स्वर है। ऐसे ही एस, एस में भी ए स्वर है। एफ, एफ सी आई,
ए, तो एफ को अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो एफ क्या है? स्वर है। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो लिखी हुई हैं, अगर इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती हैं, लेकिन वॉल्यूम जो दे रही हैं, ये वॉल्यूम किसकी दे रही हैं? वॉवेल की दे रही हैं। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, वॉल्यूम वॉवेल की आएगी, तो वहां पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए अपनी इंग्लिश ग्रामर को परफेक्ट बनाइए। थैंक यू सो मच।